वे असली हैं, लेकिन मैंने उन्हें नहीं देखा है। जरा इस बात पे गौर कीजिए। ये कोई आम बयान नहीं था। ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का एक ऐसा वायरल स्टेटमेंट था जिसने मानो पूरी दुनिया में एक भूचाल सा ला दिया। इसी एक लाइन ने अमेरिका में दशकों से दबे हुए क्लासिफाइड फाइल्स को पब्लिक करने की एक बहुत बड़ी प्रक्रिया को ट्रिगर कर दिया। मतलब जरा सोचिए, राजनीति में एक छोटी सी टिप्पणी कैसे एक नेशनल मिस्ट्री को दोबारा जिंदा कर सकती है। ये उसका एक बहुत ही परफेक्ट उदाहरण है। तो आज के इस डीप डाइव या कह लें इस खास विश्लेषण में हम सिर्फ हवा में उड़ने वाली रहस्यमयी चीजों की ही बात नहीं करने वाले। हम हाल ही में सामने आए पेंटागन के उन अहम दस्तावेजों को डिकोड करेंगे जिन्होंने हम सबका ध्यान खींचा है। और सबसे जरूरी बात, हम सोर्स मटेरियल के बेसिस पर उन गहरी सामाजिक और राजनीतिक थ्योरीज का भी विश्लेषण करेंगे जो ये बताती हैं कि आखिर अमेरिका बार बार इन एलियन डिबेट्स में क्यों उलझ जाता है। यकीन मानिए, ये सिर्फ विज्ञान का सवाल नहीं है, बल्कि राजनीति और साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा खेल है। ओके, तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज हम किन चीजों पर बात करेंगे। शुरुआत करेंगे पेंटागन की यूएफओ फाइल्स से, फिर देखेंगे दशकों पुरानी अमेरिकी साइटिंग्स की टाइमलाइन, एरिया 51 के पीछे का असली मिथ, अमेरिका का एलियंस को लेकर वो कल्चरल ऑब्सेशन, और अंत में वो सबसे बड़ा राजनीतिक डिस्ट्रैक्शन। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी पहली कड़ी की, पेंटागन की यूएफओ फाइल्स। अब देखिए, जब बराक ओबामा का वो बयान वायरल हुआ ना, तो उसके तुरंत बाद पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर एक बहुत बड़ा डेटा डंप सामने आया, और इसके आंकड़े खुद अपनी कहानी कहते हैं। पेंटागन ने एक दो नहीं बल्कि 160 से ज्यादा फाइल्स को डीक्लासिफाई किया और 400 से ज्यादा दस्तावेज पब्लिक कर दिए। और टाइम फ्रेम देखिए, 1940 से लेके 2024 तक का डेटा इसमें शामिल था। लेकिन इस पूरे जद्दोजहद का सबसे बड़ा टेक अवे क्या रहा? इतने बड़े डेटाबेस और लगभग 80 सालों के रिकॉर्ड्स खंगालने के बाद भी एक भी एलियन के होने की पुष्टि नहीं हुई। जी हाँ, बिल्कुल जीरो। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कॉन्टैक्ट का कोई ठोस सबूत मिला ही नहीं। अब यहाँ जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये है कि हमें फिक्शन और फैक्ट के बीच एक लकीर खींचनी ही होगी। देखिए, एक तरफ तो वो थ्योरीज हैं जिन्हें पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है, यानी डीबंक कर दिया गया है, जैसे कि ना तो कोई एलियन स्पेसक्राफ्ट क्रैश हुआ है और ना ही अमेरिका के पास कोई नॉन ह्यूमन बॉडी रखी है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ बेहद ऑथेंटिक चीजें हैं जो आज भी अनसुलझी हैं। मिसाल के तौर पर अपोलो 11, 12 और 17 के एस्ट्रोनॉट्स ने स्पेस में कुछ ऐसे विजुअल फिनोमेना देखे जिन्हें विज्ञान आज तक डिकोड नहीं कर पाया। प्रोजेक्ट ब्लू बुक के 701 ऐसे केस हैं, और 2004 के वो मिलिट्री रडार फुटेज जिनमें ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल असंभव सी स्पीड से मूव कर रहे थे, वो सब आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं दशकों से चली आ रही इन अमेरिकी साइटिंग्स पर। तो सवाल ये है कि आखिर ये पूरा नेशनल ऑब्सेशन शुरू कहाँ से हुआ? ऐसा तो है नहीं कि अचानक एक दिन किसी ने उठकर आसमान में एलियंस ढूंढना शुरू कर दिया। अगर हम टाइमलाइन पर नजर डालें तो इसकी असली शुरुआत होती है 1947 से। रॉसवेल की वो मशहूर घटना और केनेथ आर्नल्ड का वो पहला फ्लाइंग सॉसर वाला दावा, बस यहीं से यूएफओ शब्द पॉपुलर कल्चर में छा गया। इसके बाद 1952 में अमेरिकी सरकार ने बाकायदा प्रोजेक्ट ब्लू बुक शुरू कर दिया ताकि इन अजीब घटनाओं को ट्रैक किया जा सके। लेकिन सच कहूं तो असली आग लगी 1989 में, जब बॉब लेजार नाम के एक शख्स ने यह दावा कर दिया कि उसने एरिया 51 के पास एक सीक्रेट फैसिलिटी में सच में एलियंस देखे हैं। और फिर 2017 के बाद से जब कुछ अनसुलझे मिलिट्री वीडियोस लीक हुए तो ये पूरी मिस्ट्री एक बार फिर से ताज़ा हो गई। अब जब एरिया 51 का जिक्र आ ही गया है तो इस रहस्य से भी पर्दा उठा ही लेते हैं। देखिए, बॉब लेजार के दावों ने जिस एक नाम को रातों रात दुनिया भर में मशहूर कर दिया वो था एरिया 51। लोगों को पक्का यकीन होने लगा कि अमेरिकी सरकार नेवाडा के रेगिस्तान के बीचों बीच कोई बहुत बड़ा राज छिपा रही है। लेकिन सच्चाई हॉलीवुड की फिल्मों से काफी अलग थी। असल में एरिया 51 शीत युद्ध के दौरान अमेरिकी वायुसेना की एक हाईली क्लासिफाइड फैसिलिटी थी। इसका मेन मकसद सोवियत संघ के खिलाफ U-2 स्पाई प्लेन्स और दूसरे सीक्रेट एयरक्राफ्ट्स की टेस्टिंग करना था, ना कि किसी एलियन को वहां स्टोर करके रखना। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आप चीजें बहुत ज्यादा छिपाते हैं तो अफवाहें खुद ब खुद जन्म ले लेती हैं। और इस भयंकर सीक्रेसी का असर ये हुआ कि 2019 में फेसबुक पर एक कैंपेन चला, और आपको यकीन नहीं होगा, 20 लाख लोगों ने साइन अप कर दिया कि वे एरिया 51 के गेट्स पर धावा बोल देंगे।
मतलब सीक्रेसी ने एक ऐसा पैरानोया क्रिएट कर दिया था जिसे संभालना मुश्किल हो गया था। इससे हमें एक बहुत ही अहम टॉपिक पर आने का मौका मिलता है, अमेरिका का ये सांस्कृतिक एलियन ऑब्सेशन। अब ये सब देखकर आपके दिमाग में भी एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल उठ रहा होगा, आखिर अमेरिका की जनता इन घटनाओं से इतनी ज्यादा ऑब्सेस्ड क्यों है? मतलब दुनिया में और भी तो देश है, लेकिन यूएफओ और एलियंस को लेकर जो एक अलग ही लेवल का क्रेज अमेरिका में दिखता है वो कहीं और नहीं मिलता। सोर्स मटेरियल के अनुसार इसके पीछे कई बड़े फैक्टर्स काम कर रहे हैं। सबसे दिलचस्प है उनका फ्रंटियर मिथक या द फ्रंटियर मिथ। जब अमेरिका एक देश के रूप में बन रहा था तो वो लगातार अनजानी पश्चिमी जमीनों को एक्सप्लोर कर रहे थे। अब जमीन तो खत्म हो गई, तो वो जो मनोवैज्ञानिक भूख है ना, वो अब ब्रह्मांड की इन अनजानी टेरिटरीज की तरफ मुड़ गई है। इसके अलावा वो शीत युद्ध का सीक्रेसी वाला माहौल, हॉलीवुड की फिक्शन फिल्में जो लगातार ऐसी कहानियां गढ़ती हैं, और सबसे बढ़कर 2 ट्रिलियन गैलेक्सी वाले इस विशाल ब्रह्मांड का वैज्ञानिक पैमाना, ये सब मिलकर एक ऐसा कल्चर बनाते हैं जहां लोग एलियंस के विचार को बस छोड़ नहीं पाते। और हाँ, अमेरिका में विज्ञान और धर्म के बीच का जो लगातार तनाव चलता रहता है, वो भी इन थ्योरीज को पनपने का पूरा पूरा मौका देता है। और अब आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे अहम और चौंकाने वाले हिस्से पर, सबसे बड़ा राजनीतिक डिस्ट्रैक्शन। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि ये फाइल्स और ये डिबेट्स हमेशा एक खास समय पर ही क्यों बाहर आती हैं। हमारे सोर्स मटेरियल ने यहाँ एक बहुत ही जबरदस्त सोशियोलॉजिकल थ्योरी पेश की है। उनका तर्क है कि ये यूएफओ मिस्ट्रीज महज विज्ञान या पॉपुलर कल्चर का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही कैलकुलेटेड राजनीतिक टूल हो सकता है। इसे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन यानी जनता का ध्यान भटकाने का एक हथियार कहा गया है। जरा सोच के देखिए, देश कई गंभीर असली समस्याओं से जूझ रहा है। जब 77,000 मैन्युफैक्चरिंग नौकरियां चली जाएं, गैस की कीमतें आसमान छू रही हों, टैरिफ की वजह से भयंकर महंगाई हो, और एप्स्टीन फाइल्स जैसे स्कैंडल्स में पावरफुल एलिट्स के नाम सामने आ रहे हो, तो ऐसे में राजनेताओं के लिए सबसे आसान रास्ता क्या होता है? सिंपल, जनता के ध्यान को रोजमर्रा के इन मुश्किल सवालों से हटाकर एक ऐसी मिस्ट्री की तरफ मोड़ देना जो बहुत ही दिलचस्प हो। और ये थियरी बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि एक यूएफओ नैरेटिव राजनीतिक धुएं का एक परफेक्ट पर्दा कैसे बनता है। सोर्स ने इसे परफेक्ट डिस्ट्रैक्शन चेकलिस्ट का नाम दिया है। ध्यान से सुनिए। पहला पॉइंट, ये एक्साइटिंग है और लोगों का ध्यान तुरंत खींचता है। दूसरा, ये पूरी तरह से वेग या अस्पष्ट है जिसका कोई अंत नहीं है, मतलब ये कभी पूरी तरह सुलझेगा ही नहीं। तीसरा, इसमें दोनों ही राजनीतिक पार्टियां मजे से शामिल हो सकती हैं क्योंकि इसमें कोई पार्टिजन पॉलिटिक्स नहीं है। और चौथा, जो सबसे अहम है, ये पावर सेफ है। इस डिबेट में किसी भी बड़े नेता या एलीट पर कोई सीधा इल्जाम नहीं लगता। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें सब उलझे रहेंगे और सत्ता में बैठे लोगों का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और दिलचस्प बात यह है कि ये कोई नई ट्रिक नहीं है। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो रोमन साम्राज्य में भी बिल्कुल यही होता था। जब सीनेट बहुत ज्यादा भ्रष्ट हो जाती थी और युद्धों का खर्चा उठाना मुश्किल हो जाता था, तो राजा क्या करते थे? वे जनता का ध्यान भटकाने के लिए बड़े बड़े सर्कस और ग्लेडिएटर गेम्स करवाते थे। सोर्स इसी प्राचीन ब्रेड एंड सर्कस रणनीति की तुलना आधुनिक अमेरिका से करता है। आज के इस दौर में वो सर्कस, ये यूएफओ हिस्टीरिया है जिसका इस्तेमाल आर्थिक संकटों, नौकरियों के नुकसान और बड़े बड़े राजनीतिक स्कैंडल्स को जनता की नज़रों से ओझल करने के लिए किया जा रहा है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हम एक बहुत ही अहम मोड़ पर आकर खड़े हो जाते हैं। देखिए, इस बात से तो बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आसमान में वाकई कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें हमारे रडार ट्रैक करते हैं, हमारे पायलट्स देखते हैं, लेकिन विज्ञान आज तक उन्हें समझ नहीं पाया है। वो वाकई एक जेन्युइन रहस्य है। लेकिन इन रहस्यों के सामने आने की टाइमिंग पर सवाल उठाना भी उतना ही जरूरी है। जब जब देश मुश्किल में होता है, तब तब अचानक से ये फाइल्स बाहर क्यों आ जाती हैं? तो मैं आपको इस एक विचार के साथ छोड़े जाता हूँ। क्या यूएफओ सिर्फ एक अनसुलझी वैज्ञानिक पहेली है, या फिर सत्ता में बैठे लोगों के लिए जनता का ध्यान भटकाने की एक बेहद सुविधाजनक और असरदार राजनीतिक ढाल? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।